रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हुंकार के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब देने की सौगंध उठा ली। एक रोज पहले ही पुतिन ने यह भरोसा जताया था कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेगा, जिसका मतलब ये निकाला गया कि रूस यूक्रेन से ना तो अपनी सेना वापस बुलाएगा और ना ही ज़ेलेंस्की की सेना को संभलने का मौका देगा, क्योंकि पुतिन और चेचन कमांडर कादिरोव ने यूक्रेन में और खून खराबा मचाने और ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। यही नहीं, उस खतरनाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर काल बनकर टूट रहे हैं। हालांकि 48 दिनों से जारी जंग के बाद भी रूस के हाथ अभी तक कुछ खास नहीं लग सका है। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन को जीतने के लिए अपनी रणनीति ही बदल दी। पुतिन इस बात पर अडिग हैं कि वो यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान हर हाल में पूरा करके ही रहेंगे। एक दिन पहले दिए अपने बयान में पुतिन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को जायज ठहराया था। लगे हाथ उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यूक्रेन के जरिए पश्चिमी देश रूस को लगातार धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से उनके सामने यूक्रेन पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि पुतिन के इस बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी अपने इरादे साफ कर चुके हैं और उन्होंने भी यह कसम खा ली थी कि यूक्रेन किसी भी सूरत में रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ना ही अपने देश के किसी भी हिस्से को रूस सेना को सौंपेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना चुकानी पड़े। अपने बयान में ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हुंकार का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने दावा किया कि जंग में रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में जंग ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि ना तो पुतिन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार हैं और ना ही ज़ेलेंस्की घुटने टेकने के लिए राजी। 24 फरवरी को रूस ने हमला किया था और तब से लेकर अब तक यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बुचा और बोरोद्वांका में हुए नरसंहार ने तो पूरी दुनिया तक को हिला दिया, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के बीच जंग खत्म होती नहीं दिख रही।